मोहन नैनीताल की धुंधली पहाड़ियों का सबसे हुनरमंद बढ़ई था। उसकी छोटी सी कार्यशाला हमेशा चीड़ और देवदार की खुशबू से महकती रहती थी। दूर दूर से लोग अपने दरवाजे, अलमारियां और नक्काशीदार फर्नीचर बनवाने उसके पास आते थे। एक शाम सूरज जलते ही उसकी दुकान का दरवाजा धीरे से खुला। सफेद शॉल ओढ़े एक रहस्यमयी महिला भीतर आई। उसके हाथ में गहरे रंग की लकड़ी का भारी संदूक था। संदूक पर न कोई ताला था, न कुंडी, न कोई जोड़ दिखाई देता था। उसने संदूक मोहन के सामने रख दिया। इसे बिना तोड़े खोल दो, उसने धीमी आवाज में कहा, और तुम्हें ऐसा इनाम मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। मोहन मुस्कुराया। लकड़ी हर राज बताती है। महिला मुड़ी, फिर जाते जाते बोली, लेकिन जो भीतर है उसे संभल कर छूना। मोहन ने सारी रात संदूक की बनावट को टटोला। उसने उसकी नसें देखी, लकड़ी के रेशे परखे, किनारों को थपथ पाया। घंटों बाद उसकी उंगली भीतर छिपे एक छोटे स्प्रिंग पर जा लगी। टक! संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। अंदर सोना चांदी नहीं था, उसमें रखे थे काले रंग के प्राचीन बड़ीगिरी औजारों का एक सेट, एक पुराना कागज जिस पर चमकते हुए अजीब निशान बने थे, और एक छोटी कांच की शीशी जिसमें हरा चमकदार तरल भरा था। मोहन खुद को रोक न सका। उसने एक पुरानी छेनी उठा ली। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने लकड़ी के आकार खुद ब खुद बनने लगे। उसने तुरंत सागौन का एक टुकड़ा उठाया और काम में लग गया। उस रात उसने बिना रुके नक्काशी की। सुबह होने तक उसने लकड़ी से अपनी ही हूबहू प्रतिमा बना दी। चेहरा, आंखें, हाथ, यहाँ तक कि माथे का छोटा निशान भी। मोहन गर्व से पीछे हटा। तभी प्रतिमा की उंगलियां हिली और उसकी लकड़ी की आंखों में चमक उतर आई। मोहन के हाथ कांप गए। उसी समय दरवाजा खुला। वही रहस्यमयी महिला भीतर आई। तुमने चेतावनी नहीं मानी, उसने कहा। ये क्या है? मोहन घबराकर बोला। महिला ने पुराना कागज खोला। उस पर शब्द उभर आए, जो इन औजारों से अपना प्रतिरूप बनाएगा, उसमें अपनी आत्मा का अंश भर देगा। मोहन अचानक कप पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। लकड़ी की प्रतिमा अब सीधी खड़ी थी। उसकी चाल मोहन जैसी थी। उसकी आवाज भी मोहन जैसी थी। मैं अधूरा हूं, वह बोली, मुझे पूरा जीवन दो। मोहन ने कांपते हुए पूछा, कैसे? महिला बोली, या तो इसे अभी तोड़ दो और अपनी आधी आत्मा हमेशा के लिए खो दो,